अगर आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर आप खुद पीएसएल को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये कभी बड़ी लीग नहीं बनेगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हेसन, जो कि इस टाइम इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, वो आईपीएल के ऊपर रोज अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस बना रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ का कहना है कि आईपीएल का फायदा सिर्फ इंडियन प्लेयर्स को नहीं हो रहा, बल्कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ना तो कोई बहुत ज्यादा अच्छा है और ना ही उनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आईपीएल में खेलने की वजह से उनकी क्रिकेट ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जाम्पल दी न्यूजीलैंड की और अफगानिस्तान की। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान क्योंकि आईपीएल में खेलते हैं, इस वजह से उनकी क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की वजह यही है कि हमारे प्लेयर आईपीएल नहीं खेलते। उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान ने जहां से शुरू किया था वो आज भी वहीं पर ही खड़े हैं। उन्होंने यार गर्दन उतारो यार, उतारो गर्दन, उतारो गर्दन। मजाक कर रहे थे, सीरियस बात है। अभी ऐसे कैसे भाईजान इतना सा इमाम है उसे ऐसी यार बस करो यार, रोज शो में लगे रहते, रोज शो में बेइज्जती करते हैं मेरी। कोई बात नहीं। आईपीएल पाकिस्तान को मिस नहीं कर रहा, पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल को मिस कर रहे हैं। राशिद लतीफ साहब की एक और बड़ी, जिसको कहते हैं ना, शानदार किस्म की स्टेटमेंट सामने आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं, आईपीएल भी है। कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। राशिद लतीफ साहब का लेटेस्ट, जिसको कहते हैं ना, खबर सामने आई है, वो क्या आई है, पाकिस्तान की पोर परफॉर्मेंस आपके सामने है, तो उसी के ऊपर तबसरा करते हुए उन्होंने बात की कि देखिए, उनसे पूछा गया ना, तो बताते हैं कि पूरी दुनिया कितनी आगे जा चुकी हुई है। आप खुद देखेंगे पूरी दुनिया के प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में जाके खेलते हैं। न्यूजीलैंड की So there's been talk कि अब PSL expand हो रही है और टीम्स भी आएंगी, 2 और टीम्स ऐड हो रही हैं। बिल्कुल हो रही है। And now the model will slightly change in terms of like No idea. revenue share. We have no idea. आप ये सोचो कि PSL हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि राइट आफ्टर PSL 9 हमने नेक्स्ट सीजन की, मतलब PSL 10 ऑनवर्ड्स का हमने वो देना है कि अभी रिन्यूइंग और नॉट फॉर 10 years। तो जैसे ये क्लोज आ रहा था और फिर मॉडल क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगी, तो हमने बात की कि अब ये आने वाला है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। उनकी तरफ से आया अभी से क्यों बात करें, हमने कहा लिटरली कॉन्ट्रैक्ट में 2-3 टॉपिक आज करने हैं। पहला टॉपिक, अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ कि पीएसएल के अंदर लड़ाई पड़ गई है। मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने पीसीबी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि तुम कहते थे कि ये जो पीएसएल है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन पीएसएल है। उसने कहा क्या किया आपने, क्या करने जा रहे हैं। यानी कि एक पीएसएल की टीम के ओनर जो हैं उन्होंने पीसीबी को आईना दिखा दिया है कि आप कर क्या रहे हैं, आप दे क्या रहे हैं। और इसी चीज़ को अमीर हुसैन जो है वो हमेशा डिस्कस किया करते थे कि पीसीबी के पास कुछ भी नहीं है और ये सब फ्रॉड हो रहा है। और मैं समझता था अमीर हुसैन की जो बात है वो कोई इतनी जेन्युइन। यंगस्टर्स के लिए जो बड़ा एक बेहतरीन मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, अपने आप को सामने लाने का, और मैं कहती हूँ कि इससे बेहतरीन प्लेयर्स निकलेंगे। इंडिया को जो है वो अच्छे प्लेयर्स आगे अगली एक्चुअली जो पाकिस्तानी है ना, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से डीमोटिवेट हो गए हैं और अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। इस वजह से वो चाहते हैं कि उनकी कंट्री जीते, लेकिन जब उनकी कंट्री नहीं जीती, दैट्स वाई वो दूसरे कंट्री का देख रहे हैं। मुझे वहाँ के मैचेस बहुत अच्छे जा रहे हैं, वहाँ के ज्यादा मैचेस अच्छे जा रहे हैं। आप क्यों देखती हो भाई आईपीएल? वहाँ उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, अदर कंट्री से प्लेयर्स होते हैं, अदर्स कंट्री से प्लेयर होते हैं। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली आपका फेवरेट प्लेयर है। मुझे परफॉर्म करने शुरू कर जाएं कि उनको लगे कि हाँ लोग आईपीएल ज़्यादा देख रहे हैं एज कम्पेयर टू शायद पीएसएल भी। ठीक है, उसकी वजह ये है कि वहाँ पे गेम अच्छी है, वहाँ स्टैंडर्ड अच्छे हैं, वहाँ पे प्लेयर्स अच्छे हैं और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो लोग इतना सपोर्ट भी करते हैं इस गेम को। तो उनकी मार्केट हमसे अच्छी डेवलप थी, प्लेयर्स की क्वालिटी भी अच्छी उन्होंने रखी, टीम्स भी अच्छी फॉर्म की। पाकिस्तान बाद में मे बी आने वाले अगले 10 साल में स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा नहीं है, जिनके बोर्ड के पास बहुत पैसे नहीं है, वो क्रिकेट भी ग्रो कर रही है। उन्होंने एग्जांपल दी 2 बोर्ड की, एक न्यूजीलैंड की, एक अफगानिस्तान बोर्ड की। वैसे तो उनके मुताबिक साउथ अफ्रीका के भी बहुत से क्रिकेटर्स इसलिए खेल में निखार लाए हैं क्योंकि वो आईपीएल खेलते हैं। अफगानिस्तान के बहुत से क्रिकेटर, उन्होंने बोला पहले राशिद खान गया,
वो नूर को लेके गया, वो मुजीब को लेके गया, गुरबाज को लेके गया, फजल हक फारूकी, नवीन उल हक, मोहम्मद नबी और बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स, गजनफर अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया। यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा, मतलब बहुत ज्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा। मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें, वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी। मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था। ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है। आया है और छा गया। इंडिया का जो भी प्लेयर आता है, मैं हैरान हूँ, जो भी प्लेयर जिसको भी जहाँ से भी निकाल दें आता है और छा जाता है। नया लड़का, नया टैलेंट आता है, 23 साल का लड़का, सही मजा आ रहा है उसको देखने का। बिल्कुल। और ये बात दुरुस्त है कि इसी से टैलेंट जो है ना वो राइज हो रहा है। बिल्कुल। अब देखेंगे जो भी बैट्समैन हैं या बॉलर हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि टैलेंट न्यू आ रहा है ना, यंगस्टर आ रहे हैं। लेकिन भाई इंडियन की जो टीम है वो है ही बहुत कमाल। रोहित शर्मा आप देखिए, एक ऐसा कप्तान उसको लीड कर रहा है जो बैक टू बैक वर्ल्ड कप्स लेके जा रहा है। लेकिन उनका म्यार जो है और उनकी क्रिकेट से जो लव है, मेहनत है, वो बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। 12 ओवरों में वो जीत रहे हैं। 2 दफा मुंबई हार चुकी है, 1 दफा जीत चुकी है। पीछे यंग टैलेंट है, वो वाकई इम्प्रूव कर रहा है। और आज अश्वानी कुमार आया, कल को कोई और आएगा, कल को कोई और आएगा। क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर इम्प्रूविंग और वो हम पाकिस्तानियों से थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और यहाँ पे रिटायर्ड क्रिकेटर्स आते हैं और वहाँ पे थोड़े अच्छे ट्रेंड राइट नाउ खेल रहे हैं, ट्रेंड आ रहे हैं, वो ट्रेंड आ रहे हैं और यहाँ पे रिटायर्ड हैं और यहाँ के तो क्रिकेटर्स 8 करोड़ में या 4 करोड़ में बिक जाते हैं और वहाँ पे 27 करोड़ वहाँ पे पैसा भी ज्यादा है और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बहुत ज्यादा है। ठीक है। इंडिया फेवरेट प्लेयर विराट कोहली। ऑफ कोर्स विराट कोहली, पाकिस्तानी गर्ल्स का है कि क्रैश है विराट कोहली। क्या रीजन क्या है मैम पीछे? क्योंकि वो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। ओके। कंट्री डिपेंड नहीं करता किस कंट्री से? नहीं कंट्री डिपेंड क्यों जो अच्छा खेलेगा एप्रिसिएशन मिलेगी। हाँ उसी। पाकिस्तान में फेवरेट कौन है? बाबर आजम। विराट और बाबर बेस्ट कौन है दोनों में से? विराट। देखिए औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि जिस मुल्क में लाइट ना जाए तो लोग खुशियां मनाते हैं, और आजकल विंटर्स चल रहे हैं, रात को घर आए और गैस आ रही हो और ताजा रोटी खाने को मिल जाए तो इससे बड़ी खुशी तो कोई है नहीं है। ऐसे मुल्क में जब 123 का स्ट्राइक रेट रखने वाले केन विलियमसन एचबीएल पीएसएल में सेलेक्ट होंगे तो फिर तो ईद ही हो जाएगी ना लोगों की। मुबारक हो आपको। एक और आउटडेटेड प्लेयर केन विलियमसन, जिनको न्यूजीलैंड अब खिलाना नहीं चाहता, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया होगा केन विलियमसन का कि एक ऐसा प्लेयर जो कि रन बॉल खेलने वाला मजबूरी बन जाता है कि यार ये कंट्री में नाम बहुत बड़ा है, इसको ना ड्रॉप कर सकते हैं ना इसको कुछ कह सकते हैं। एंड बाय द वे, आजकल हर कंट्री में, हर T20 टीम में एक ऐसा प्लेयर लाजमी होता है जो कि बहुत बड़ा नाम होता है लेकिन वो रन बॉल खेलता है, आप उसको ना निकाल सकते। तो जावेद मियां दाद ने ये बात की कि जी पाकिस्तानी T20 स्टार्स के बगैर आईपीएल कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जावेद मियां दाद के अकॉर्डिंग कहना जी, क्योंकि दुनिया का जो T20 की स्पेशलिस्ट बॉलिंग लाइनअप है वो पाकिस्तान की है। दुनिया में जो T20 के 2 बेहतरीन ओपनर हैं जिसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा अच्छे स्पिनर्स है। ये जावेद मियां दाद बात कर रहा है, सही है। इसको मैं बताता हूं अब कि कौन से वर्ल्ड क्लास हमारे पास बॉलर है
और कौन सा हमारे पास वर्ल्ड क्लास ओपनर है। उनके मैं आपको स्ट्राइकर भी बताता हूं। और देखो ये पाकिस्तानियों की कभी भी बात आई थिंक खत्म नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों, बात यह है कि बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। चलो यार एक मेरी बात सुनो, किसी कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम। आईपीएल ने पीएसएल को बर्बाद कर दिया, देख तनवीर अहमद गुस्से में आग बबूला। बोला आईपीएल से पंगा लेना पड़ गया महंगा, देख तनवीर एकदम बेहोश हो गया। कहा कि अब हम आईपीएल से कभी ज़िंदगी में पंगा नहीं लेंगे। आप पाकिस्तान के ही राशिद लतीफ़ ने, जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं, उन्होंने ही साफ साफ कह दिया है कि आईपीएल दुनिया के सबसे नंबर 1 लीग है। पीएसएल कभी अपनी ज़िंदगी में आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा। आईपीएल एक ब्रांड लीग है जिसकी हर एक दुनिया में आईपीएल की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है और आईपीएल की इतनी व्यूज़शिप आ रही है कि पाकिस्तान की पूरी इस पीएसएल की कमाई आईपीएल की एक हफ्ते की कमाई बराबर है। आईपीएल एक ब्रांड है जिसके राशिद तालीम ने खुद ही लाइव शो में आकर बोला, जिस पर तनवीर अहमद भड़क गए। राशिद तालीम और तनवीर से हो गया लड़ाई, मगर जो बात सच्चाई होती है तो सच्चाई होती है। पीएसएल कभी भी नहीं कर पाएगी आईपीएल के बराबरी, चाहे जितना भी तनवीर कूद ले, मगर आईपीएल की बराबरी कभी नहीं हो पाएगी। आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जो दुनिया में हर एक दुनिया में सब पब्लिक देखना पसंद करते हैं, मगर पीएसएल को कोई भी पाकिस्तान के ही पब्लिक पीएसएल को देखना नहीं पसंद करते हैं। पाकिस्तान के ही पब्लिक ने बताया कि हमें पीएसएल देखना नहीं पसंद है जितना आईपीएल देखना पसंद है। आईपीएल को इतने ज़्यादा पाकिस्तान की फैन फॉलोइंग है। आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो प्ले होता है वो पाकिस्तान के पब्लिक ही आईपीएल को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर पीएसएल को देखना नहीं पसंद करते हैं। पाकिस्तान के प्लेयर भी घुट घुट के मर रहे हैं आईपीएल खेलने के लिए, सोच रहे हैं कि एक दफ़ा हमें भी आईपीएल खिला लिया जाए तो हम भी एक अच्छे प्लेयर बन जाते। आईपीएल ना खेलने की वजह है कि पाकिस्तान की इतनी बुरी हाल है, इतनी बुरी तरीके के परफॉर्मेंस है, जो कहीं पर भी किसी की तरह भी बहुत ही गंदी तरीके से न्यूजीलैंड के छोटे छोटे बच्चे वाइट वॉश से हरा कर चले जा रहे हैं। आईपीएल ना खेलने की वजह से हुआ है ये सब, बताए राशिद तालीम ने बताया कि हमारी जो पाकिस्तान की टीम है जो आईपीएल नहीं खेलती है, इसी की वजह है कि जो न्यूजीलैंड के छोटे छोटे बच्चे इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को हरा के चले जा रहे हैं। मगर इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को नहीं हारना चाहिए, जो इतनी वाइट वॉश से पाकिस्तान मैच हार जा रही है न्यूजीलैंड के छोटे छोटे बच्चे।